अब देखो ये एक नेताजी है कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के नेताजी है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, पहले ध्यान से सुनो। लाल बनू, कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइंड दरी उठावे को टेम आवे जनाने को ठेसे मड़ो है कांग्रेस और पास ओ दू चुनाव में बताओ अभी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहले ले टिकट बस पास दियो जीतो ओ दू टिकट लिया बहन जी के ले बोले और पास ओ समझ में आया? नहीं आया। एक्चुअली वो अपनी राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उसमें नीचे लिख के आ रहा है, उसको तो पढ़ ही लिया होगा। कहने मतलब ये है कि मतलब ये बोल रहे थे कि मैं हवा देखता हूँ, जिस पार्टी की हवा है मैं उसी में निकल लेता हूँ बस, और अपनी बस तैयार हिसाब किताब फ्यूचर का। तो यार हम जिनको चुन रहे हैं उसके बारे में भी तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए ना कि हम जिस आदमी को चुन रहे हैं वो आदमी कौन है, कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। अब देखो पहले हमारे यहाँ जीतमल में एक नेता हुआ करते थे बहुजन समाजवादी पार्टी में, माननीय अशोक दोहरे जी। बहुजन समाजवादी पार्टी में वो पहले नेता बने, वो विधायक बनने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनको मंत्रालय दिया। तो हमारे यहाँ से वो गुजरते थे, अजीतमल औरैया से गुजरते थे, उनकी गाड़ी के शीशे ऊपर हो जाते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, अपने अलग ही दुनिया में रहते थे। मायावती को उनके बारे में पता चला तो मायावती पार्टी से पत्ता काट दिया। उसके बाद ये काफी दिन अंडरग्राउंड रहे, पता ही नहीं चला कहाँ गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2014 में जब मोदी जी की लहर आई तो इन्होंने अपनी जुगाड़ सेट करी, कहाँ से करी क्या करी आई डोंट नो, बट इन्होंने 2014 में फिर से टिकट ले लिया बीजेपी से सांसद का। मोदी की लहर थी, सांसद बन गए, 2014 में सांसद बने। फिर अब वही क्या है ना, किसी नेचर और सिग्नेचर इतनी आसानी से बदलते नहीं है, तो नेचर इनका वही था, किसी को भाव देना नहीं, अपने काम से काम रखना, अपना दिन दुगना रात चौगना वाला सिस्टम करते रहना। उसके बाद क्या हुआ, जब 2019 में नेक्स्ट इलेक्शन आया तो इनका भी पत्ता कट गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दर से जुगाड़ फिट करा के जैसे तैसे करके राहुल गांधी से अप्रोच करी, वहां जाके इन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया 2019 के चुनाव में। होना क्या था वो तो पता ही है, वही हुआ। अब ये सज्जन फिर धीरे धीरे घूम घाम के उधर से अब ये एक नई संविधानवादी पार्टी कुछ करके एक बना रहे हैं, उसमें ये नजर आ रहे हैं। ये यार नेता है हमारे। वही बात यार, पार्टियों को भी सोचनी चाहिए, लेकिन क्या करोगे, पार्टियां जो है ना सब एक जैसी हैं, बस क्या है हमें कम खराब चुननी है। खराब तो सभी है यार, क्रियाकलापों से जो इनके पॉलिसी है उनके हिसाब से बस ये है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बेस्ट हो, बस ये है कि एक होता है खराब, एक होता है कम खराब। तो कम खराब वाले डेफिनेटली यार हम कोशिश करेंगे कम खराब वाली हम चुने, ज़्यादा खराब क्यों चुने, तो वही सिस्टम है। अब जैसे ये है मदन सिंह गौतम, ये पहले बीएसपी में हुआ करते थे, फिर वहां से फिर सपा में गए। सामने जो तस्वीरें हैं वो समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम का होटल है जिसे गिरा दिया गया आरोप। उसके बाद अब बीजेपी में आ गए। क्या यार, मतलब बिना तरी वाले लोटा इधर उधर ढूंढे ढूंढे फिर रहे हैं, लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद बस उनकी तो बल्ले बल्ले। जनता यार जैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि जनता को भी सोचना समझना है यार। चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन दिया है NOTA, नोटा, नन ऑफ दी अबव, उसका भी इस्तेमाल करो। वोट तो हम उसी को देंगे ना जो डिजर्विंग होगा। तो कहने मतलब ये है कि बिल्कुल भी ब्लाइंड सपोर्टर मत बनो किसी भी पार्टी के। अगर बीजेपी से खड़ा है और आपको लग रहा है कि आदमी एकदम, तो वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं, दूसरी पार्टी को दो अगर आदमी अच्छा लग रहा है तो। नहीं तो नन ऑफ दी अबव, नोटा का इस्तेमाल करो, वो भी तो कर सकते हो ना। अभी अग्निहोत्री जी को सुनिए, इनकी बात सुनिए, कितनी मतलब गंभीर बातें कह रहे हैं और एक एक बात एकदम तराश के बोली है इन्होंने। भाग्य मेरा कि मैं पत्रकार हूं तो राजनेताओं को देखा भी है अंतरंगता से, कैसे कैसे जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए वो रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देके पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो यार, तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर इस पर तो क्या कहते होंगे, जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का, उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए।
क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी है, विक्रम राव साहब ने देखी है। आपके नेताओं के यहां शादियां पैसा ऐसे बहते देखा। कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता के यहां शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़ा और बात कर रहे हैं कि जी 400 करोड़ कॉरिडोर में लग गया, देश भूखा है। गजब बात है। जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला, हम बोले हमको भी खाना, बोले इनके दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम, चेहरे खराब हो जाएंगे। स्विस कॉटेज बन रही, स्विस कॉटेज शादी ब्याह में। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे भैंसिया मुद्दा, और कह रहे गरीब का मसला है, गरीबी दूर नहीं कर रहे तो ये क्यों बना रहे। गजब बात करते हो सब लोग यार, कहीं तो कुछ रखो बाबू। मैंने एक बार अजीत सिंह से पूछा था, रहे नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले, मेरे मित्र थे। मैंने पूछा कि मैं उनका दिन भर का सिस्टम मैंने देखा, मैंने पूछा कि आपको पेंशन कितनी आती है, बोले इतनी। झूठ बोलने का अवसर भी नहीं था, वो तो नेट पे मिल जाती है पेंशन। तो वो मैंने कहा आपका खर्चा जो मुझे ओवरऑल दिख रहा है यही दिन भर में 2-3 लाख का है, और गरीब के लिए सब हो। अब दूसरी बात आती है, इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा। आपकी कोठी में पैसा लगे तो जायज, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बने तो ना जायज। जितना पैसा लगा है ना, बुरा मत मानना, मैं ऐसे सैकड़ों राजनेताओं को जानता, सैकड़ों, जिनके पास इस मूल्य से ज्यादा के इमारतें हैं जितना कॉरिडोर में लगा है कुल। राव साहब गलत तो नहीं कह रहा। 100 एसी लगे, 100 एसी। इंद्र की सभा लगती है। अरे पशु पक्षी भी विदेशी हैं। 2.5 लाख का तोता, उसको मकाऊ बोलते, क्या बोलते पकाऊ। हाँ, एक नेता थे, बोले ये पकाऊ लाए, मकाऊ बताए, बोले मैंने कितने का लाए, बोले भैया 2.5 लाख का लाए। वो भी कह रहे थे मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूं। मैंने कहा फिर मकाऊ को कब खिलाते हो जब गरीब के लिए रो रहे हो। 7.5 लाख रुपया का चश्मा। बाबा विश्वनाथ पर सवाल उठाओगे, आप लोगों के पास नैतिक सत्ता नहीं है। नैतिक सत्ता नहीं है आपके पास सवाल उठाने की। भाई आपकी कमाई का कोई साधन नहीं, और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहां से आता है पैसा। काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा, और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, और जूता भी साला सफेद पहन रहे हो, मोजा ही नहीं। और जो नहीं पहन पा रहे वो दुख में मरे जा रहे। वो कह रहे कि हे ईश्वर, ऐसे दिन हमारे कब आए कि मैं भी सफेद जूता पहन पाऊं, और 10 अंगूठी 10 उंगलियों में, और वो बकरी बांधने वाली उतनी मोटी चेन गले में। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे, क्या, और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। आप लोग सवाल उठाएंगे काशी विश्वनाथ पर? ना भाई साहब, ऐसा मत करिए। मैं इनकी बातों से ना 100% सहमत हूं।